हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 11th के अंदर व्यवसाय अध्ययन में प्राचीन भारत में जो व्यापार व्यवसाय किया जाता है उसके बारे में कुछ सीखेंगे नया। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम अगर व्यापार की बात करें तो हमें व्यापार का अर्थ समझना होगा और उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि प्राचीन भारत में व्यापार किस प्रकार किया जाता है। अर्थ को समझने के लिए सबसे पहले व्यापार में हम देखेंगे, एक उदाहरण लेते हैं। एक व्यक्ति है राम और एक व्यक्ति है श्याम। ये दोनों ही व्यक्ति व्यापार कब कहलाता है? जब किसी भी वस्तु या सेवा को विनिमय करते हैं। विनिमय का अर्थ होता है आपस में बांटना, वो भी मूल्यों के आधार पर। कि जब मूल्यों के आधार पर किसी भी वस्तु या सेवा को जब राम और श्याम विनिमय करते हैं, आपस में लेन देन करते हैं मूल्यों के बदले में, तो ऐसी क्रिया हमारे लिए व्यापार कहलाएगी। तो इस स्थिति को कहते हैं व्यापार। यहाँ हमें स्पष्ट हो गया कि व्यापार क्या होता है। अब बात करते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर, जो है प्राचीन भारत। प्राचीन भारत जो है वह जो काल माना गया है, ये सर्वप्रथम सैंधव काल से माना गया है और ये आगे तक मुस्लिम शासन जो था वहाँ तक इसे माना गया है। यानी इस काल को हम 3000 ईसा पूर्व का काल कह सकते हैं और ये जो है ये 1200 ईस्वी तक का काल माना गया है। यानी इन दोनों के कालों के बीच की स्थिति जो है, वे बीच वाली स्थिति हमारे लिए प्राचीन भारत कहलाती है। वर्तमान भारत जो है वो इस 1200 ईस्वी के बाद का माना गया है, जिसमें अंग्रेजों ने भी शासन किया था, और वर्तमान में जो हम व्यापार कर रहे हैं वह हमारा वर्तमान भारत है। और प्राचीन भारत की बात की जाए तो वह हमारे मुस्लिम शासन से लेकर के सैंधव काल तक का कार्य क्षेत्र जो है, कार्यकाल जो है, वह इसके अंदर माना गया है। अब इन कालों के अंदर अगर हम बात करें कि सैंधव और मुस्लिम शासन के बीच में हमारे पास अनेक काल आए थे, वह भी इस प्राचीन भारत के काल के अंदर ही शामिल किए जाते हैं। जैसे कि नाम हमें कुछ दिखाई दे रहे हैं: मौर्य काल, शुंग काल, सातवाहन काल, गुप्त काल, कुषाण काल, पल्लव काल, एक था चौल जिसे चालुक्य काल भी कहा जाता है, और तथा गुर्जर प्रतिहार काल। कुछ और काल भी हैं जो इसमें आते हैं, हम उनकी बात नहीं करेंगे। मुख्य मुख्य जो थे हम उनकी यहाँ पे बात करेंगे। ये सभी जो काल थे इन दोनों के अंदर आते हैं और ये प्राचीन भारत कहलाता है। इन सारे कालों के अंदर जो व्यापार किया जाता है वही हमारा प्राचीन भारत का व्यापार कहलाएगा। अब इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं। एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि विश्व का प्रथम बंदरगाह, हाँ जी, विश्व का प्रथम बंदरगाह की हम बात कर रहे हैं, तो वह भारत में ही था और जिसका नाम था लोथल। लोथल बंदरगाह जो था यह विश्व का प्रथम बंदरगाह था, जो कि 2500 ईसा पूर्व भारत में कार्यरत बंदरगाह था, जहाँ से विदेशों में और भारत के अन्य क्षेत्रों स्थल मार्ग और जल मार्ग के द्वारा वस्तुएं पहुँचाने का कार्य किया जाता था। ये बंदरगाह आज भी विद्यमान है। वर्तमान में यह हमारे लिए कर्नाटक का मंगलुरु बंदरगाह कहलाता है। ध्यान दें, मंगलुरु बंदरगाह ही हमारे लिए लोथल बंदरगाह के रूप में विद्यमान था। यहाँ से बहुत सारी वस्तुएं भारत के द्वारा आयात और निर्यात की जाती थी। आइए उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं।
सर्वप्रथम बात करें भारत से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं को में, तो हम देखते हैं कि सूती कपड़े भारत में बनाए जाते थे और बेचे जाते थे। उसके अलावा मसालों में दालचीनी, काली मिर्च और गरम मसाले, उसके साथ साथ केसर, मोती, कीमती पत्थर में नगीने या फिर हाथी दांत से बनी हुई वस्तुएं भारत से निर्यात की जाने वाली वस्तुएं कहलाती थी। अब बात करते हैं भारत में कौन कौन सी वस्तुएं आयात की जाती थी। तो उसमें पहला है सोना, फिर है चांदी, फिर है तांबा, फिर है मूंगा, फिर है शराब, उसके बाद है खजूर। खजूर जो था ज़्यादातर अफ़गानिस्तान और मिस्र के क्षेत्रों से भारत में आयात किया जाता था। उसके बाद है रेशम, ये चीन से आयात किया जाता था। उसके बाद है अरबी घोड़े, अरब क्षेत्र से आते थे। और अंत में गुलाम यानी कि दास, जो राजा महाराजाओं के दास लोग होते थे, उन्हें भी बाहर से आयात किया जाता था। ये सभी वस्तुएं आयातित वस्तुएं थी भारत के अंदर। अब हम यहाँ बात करेंगे कि भारत के व्यापारिक मार्ग कौन कौन से होते हैं। तो भारत के मुख्य रूप से जो व्यापारिक मार्ग थे वह दो प्रकार के थे। एक था हमारे थल मार्ग और दूसरा था समुद्री मार्ग। यानी भारत की भौगोलिक स्थिति के कारण यहाँ पे दो प्रकार के पुराने समय में प्राचीन भारत में दो ही मार्ग थे। एक था थल यानी जमीनी स्थल पर और दूसरा था समुद्री मार्गों के द्वारा। थल मार्ग में ज़्यादातर ये कार्य बैलगाड़ी के द्वारा या फिर जो गधे होते थे उनके द्वारा ये वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान किया जाता था। और समुद्री मार्ग में ये सारा कार्य नौका तथा बड़े बड़े जहाज़ों के माध्यम से ये सारा कार्य किया जाता था। अब हम यहाँ बात करेंगे भारत का, प्राचीन भारत का जो स्थल मार्ग था जहाँ से वस्तुओं का आयात और निर्यात किया जाता था, वह कहाँ, इस क्षेत्र में कहाँ कहाँ है, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। देखिए हमारे सामने एक नक्शा है, बात करते हैं। सर्वप्रथम हम देखेंगे चीन से हमारे पास तिब्बत होते हुए भारत में पश्चिम बंगाल, कलकत्ता तक माल आता था। यहाँ से ये माल आगे कौशाम्बी और कौशाम्बी से तक्षशिला जो वर्तमान में पाकिस्तान इस्लामाबाद के पास है, उस क्षेत्र को कहा जाता था। और पूर्व में ये भारत के अंदर गांधार क्षेत्र कहलाता था, वहाँ की ये बात की जा रही है। फिर ये तक्षशिला से होता हुआ बैक्टीरिया, काबुल अफगानिस्तान, उसके बाद ईरान, और ईरान के बाद अंतिम छोर पर हमारे यहाँ सीरिया था। यहाँ पे कुछ नदियाँ हैं, उन नदियों के द्वारा ये आगे पश्चिमी क्षेत्र में चला जाता था। तो अगर देखा जाए यहाँ से लेकर के तक्षशिला तक का जो क्षेत्र है, यहाँ से हमारे लिए चीन से हमें रेशम प्राप्त होता था और ये रेशम आगे जाता था, इसलिए इसे सिल्क रोड भी कहा जाता है। सिल्क रोड, यहाँ से माल आगे तक जाता था, रेशम भारत में आके निर्यात भारत से किया जाता था, इसलिए इसे सिल्क रोड भी कहा जाता है। तो ये सारी स्थिति तो थी हमारे लिए स्थल मार्ग की, जहाँ कुछ कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जहाँ से ये माल स्थल मार्ग के द्वारा आता और जाता था। अब बात करेंगे हम यहाँ पे सामुद्रिक मार्गों की। अब बात करते हैं हम यहाँ पे स्थल मार्ग के साथ साथ हम यहाँ बात करेंगे सामुद्रिक मार्गों की। सामुद्रिक मार्गों में सर्वप्रथम हम बात करेंगे गुजरात के भृगु कच्छ क्षेत्र की। ये गुजरात का क्षेत्र है, यहाँ भृगु कच्छ पुराना नाम है, वर्तमान में ये गुजरात के अंदर स्थित है। यहाँ से भी हमारा जो सामुद्रिक मार्ग था बंदरगाह है, यहाँ से अलग अलग क्षेत्र होते हैं। कांडला बंदरगाह जो आप नाम सुनते हैं वो यहीं पे, यहाँ से ये मार्ग आगे जाता है। दूसरा लोथल, जो हमने विश्व का प्रथम बंदरगाह देखा था, वह यहाँ पे कर्नाटक के पास है, लोथल क्षेत्र बंदरगाह। यहाँ से भी माल आयात निर्यात किया जाता था। और बात करते हैं, ये जो मैंने आउटलाइन क्षेत्र किया है, ये करोमंडल तट क्षेत्र है। यहाँ से भी अलग अलग छोटे छोटे बंदरगाह खूब सारे थे, तो यहाँ से भी माल आयात और निर्यात किया जाता था। और पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में एक बंदरगाह था जिसका नाम था ताम्रलिप्ति बंदरगाह। यहाँ से भी काफ़ी सारा मार्ग
माल, वस्तुओं और सेवाएं आयात और निर्यात की जाती थी। तो हमने देखा कि स्थल मार्ग और सामुद्रिक मार्ग जो थे, यहाँ से ये हमारे स्थल मार्ग हैं, और ये 1, 2, 3 और 4 ये जो बंदरगाह क्षेत्र थे, यहाँ से हमारे सामुद्रिक मार्ग से वस्तुओं और सेवाओं का आयात और निर्यात किया जाता है। आगे के कुछ बिंदु और हैं इस अध्याय के, उन्हें हम नेक्स्ट एपिसोड के अंदर और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।